नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पे भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ों जैसे सिंघाड़ा, गन्ना, शकरकंद, मूली और केले का फल भोग लगाया जाता है। इस दिन श्री हरि प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। विधि विधान से श्री हरि की पूजा करने से, व्रत रखने से, व्रत कथा का पाठ करने से देव उठनी एकादशी के व्रत का जो फल होता है वो 2 गुना मिलता है। यह एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आती है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण जो है 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। चलिए जान लेते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा को। पहली कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा और नौकर चाकरों को लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। इस दिन जो है दूसरे राज्य का एक व्यक्ति जो है राजा के पास आया और बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। अब राजा ने उसके सामने 2 शर्तें रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन रोज़ तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी पर अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी। पर जब एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पे अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे जो है आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पे पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसको बुलाने पे जो है पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पे चला गया। 15 दिन अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए सामान पूरा नहीं हो पाता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ पर भगवान ने मुझे कभी आशीर्वाद और दर्शन नहीं दिया है। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चल के देख लीजिए। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं अकेला जो है नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। अब प्राण त्यागने के उद्देश्य से उसने जैसे ही नदी की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाया, प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने साथ विमान में अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध नहीं होता, और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दूसरी कथा के अनुसार भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ अब आप दिन रात जगा करते हो और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक के लिए आप सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं, अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है, मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है, इसलिए तुम्हारे कथना अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्पकालीन निद्रा
से जो है भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक रहेगी। और इस काल में मेरे भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे और उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तीसरी कथा, एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी लोग फलाहार रहते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर जाके बैठ गए। तभी राजा उससे वहाँ से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह से यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री जो है बने भगवान विष्णु ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है जिससे मैं सहायता मांग सकूं। राजा उसके रूप पे मोहित हो गए थे और बोले, तुम्हें मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राजा का अधिकार मुझे सौंपना पड़ेगा। राज पे मेरा पूर्ण अधिकार रहेगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पे मोहित थे, अतः उसकी शर्त उन्होंने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी और रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकवाए जाए और पड़ोस कर राजा को खाने के लिए दिया जाए। कहा, यह देखकर जो है राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ नहीं तो मैं राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो रानी बोली कि महाराज, धर्म नहीं छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र को तो मिल जाएगा दोबारा, लेकिन जो है धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर कहकर रोने लगा। पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट हुए और असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा तो राजा बोला, भगवान आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करिए। उसी समय एक विमान उतर कर आया। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चल दिया। यही भी खत्म होती है देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी की व्रत कथा को आज के दिन पढ़ने या सुनने से देव उठनी एकादशी के व्रत का जो फल होता है वो 2 गुना मिलता है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।